तो हम एक तो जनरल सेंस बोलेंगे, जनरल सेंस, और दूसरा अपन बोलेंगे स्पेशल सेंस। तो हमारा जो चैप्टर है ना वो है स्पेशल सेंसरी। स्पेशल सेंसरी में क्या क्या आएगा, जैसे कि आई, ईयर, नोज, इसकी नोज, आई ईयर नोज, यही देख लो, है ना। तो ईयर का काम क्या क्या है, ईयर का काम है इक्विलिब्रियम मेनली, यानी कि बैलेंस तो सबसे मेन प्राइमरी फंक्शन है ईयर का, बैलेंस या इक्विलिब्रियम। और इसका सेकेंडरी फंक्शन है हियरिंग करना, सुनना। अब यूं मत समझ लेना कि सुनना ईयर का प्राइमरी फंक्शन है, सुनना ईयर का प्राइमरी फंक्शन नहीं है, प्राइमरी फंक्शन है इसका इक्विलिब्रियम या बैलेंस। नोज का काम है ऑल्फैक्शन, ठीक है, ऑल्फैक्शन, सूंघना। हमारी नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, ऑल्फैक्टरी बल्ब है, और फिर वहां से ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से एक नर्व ओरिजिन होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व। वो ऑल्फैक्टरी नर्व सीधा ब्रेन में जाती है, और अपन लोगों को जितना भी सेंस ऑफ स्मेल होता है वो होता है इस तरीके से, तो वो ऑल्फैक्शन है। आई, आई हमारा विजन का मेन काम करती है, ठीक है ना। तो हमारा इस यूनिट के अंदर एक तो आई वाला टॉपिक, ईयर वाला टॉपिक, और ऑल्फैक्शन वाला टॉपिक, नॉज। इसके अलावा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी स्किन, पूरा अपन इंटेग्यूमेंट्री चैप्टर बिल्कुल सेपरेट पढ़ते हैं अलग से ही, ठीक है ना। वो हमारा एक अलग सेंसरी है, क्लियर। तो ये हमारी बॉडी के अंदर। अब जनरल सेंस में क्या होता है, जनरल सेंस में एक तो होंगे सुपरफिशियल और एक होंगे मेरे बच्चों इंटरनल, यानी कि डीप या विसरल, दो कैटेगरी बना देंगे। अब जनरल सेंस में जो सुपरफिशियल होते हैं, जैसे अपन को टेम्परेचर का सेंस हो रहा है, अपन को प्रेशर का सेंस हो रहा है, ओके, तो ये तो सुपरफिशियल सेंस हो गए जनरल में। एक डीप या विसरल सेंस कौन से हो जाएंगे, जैसे अपन को अंदर से अपने आप ही हंगर, थर्स्ट, ये सब अपने आप हो रहा है ना। हंगर का सेंसेशन होता है तो अपन हंगर खाना खाते हैं, थर्स्ट का सेंसेशन होता है तो पानी पीते हैं। तो हंगर, थर्स्ट, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स के, डीप ऑर्गन या विसरल ऑर्गन के सेंसेशन होते हैं, ठीक। अब पहला ऑर्गन अपन शुरू करते हैं मेरे बच्चों, व्हाइट बोर्ड ही ले लेता हूं यार मैं तो। फर्स्ट अपन बात करते हैं अब आई के बारे में। किसके बारे में, आई के बारे में। ये लो, तो आई का स्ट्रक्चर देखेंगे अपन पहले तो कि आई में होता क्या क्या है। आई का ये आईबॉल, आईबॉल स्फेरिकल शेप होता है, और ऑर्बिटल केविटी के अंदर ये पाया जाता है। ऑर्बिटल केविटी हमारी बोन्स, स्कल की बोन्स से मिलकर के बनी होती है, उनसे ये बनती है, उसमें हमारा आईबॉल रहता है, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ेंगे, चैप्टर नया है, सिंपल है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा वन बाय वन करके कि कैसे क्या क्या होता है। तो देखिएगा, आईबॉल, आईबॉल के अंदर यहां पर मेरे बच्चों सिलियरी मसल्स होते हैं, ये सिलियरी मसल्स के थ्रू कनेक्टेड होता है लेंस, ठीक है ना, ये लेंस। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका फाइब्रोसा, उस ट्यूनिका फाइब्रोसा से दो पार्ट बनते हैं। ये एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। और जो ये पोस्टीरियर 5-6 पार्ट है, इस पोस्टीरियर 5-6 पार्ट को हम स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा दिखने में व्हाइट होती है, व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है ना आंख का पार्ट, वो स्क्लेरा है, और जो एंटीरियर ट्रांसपेरेंट दिख रहा है वो कॉर्निया है। तो कॉर्निया कुल आईबॉल की साइज का 1/6 होता है, ओके, और स्क्लेरा 5-6 होता है, स्क्लेरा 5-6 होता है। तो अपन ने सुना होगा ना कि आईबॉल या आंख का विजन, कुल आंख जो है वो 6/6 होती है। आई कितनी होती है, 6/6 होनी चाहिए। अगर 6/6 से इसका डायामीटर जब भी कभी चेंज हो जाएगा, तो डायामीटर चेंज होते ही और आंख के अंदर एरर आ जाती है। एरर कौन सी आ जाती है, जैसे नियर साइटेडनेस हो जाता है, फार साइटेडनेस हो जाता है, तो उसमें फिर चश्मा लग जाता है मेरी तरह, ठीक है ना। तो चश्मा क्यों लगता है, या आईबॉल की जो साइज होती है ना, साइज, डायामीटर यानी कि, वो चेंज हो जाता है, इसलिए चश्मा लगता है, ओके। आईबॉल नॉर्मली कितना होता है, 6/6। इसको और इसको जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 6/6।
तो इस 6x6 में से कॉर्निया कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना एरिया, 1/6, और 5/6 जो है हमारा स्क्लेरा है। स्क्लेरा दिखता है व्हाइट और ये होता है ट्रांसपेरेंट। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, इसलिए आज तक कॉर्निया का जो डोनेशन होता है ना, ट्रांसप्लांटेशन, वो सबसे सक्सेसफुल गया है। तो आंख में जब आई डोनेशन करते हैं तो उसमें कॉर्निया का डोनेशन होता है। आई डोनेशन में किसका होता है, कॉर्निया का। और कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन इज सक्सेसफुल बिकॉज इट लेक्स द ब्लड वेसल्स। ठीक है, समझ पा रहे हो? जब लाइट वेव्स कॉर्निया से टकराती है तो कितनी अंदर एंटर करेगी, ये बात निर्धारित होती है मेरे साथियों इस लेंस के सामने पाई जाने वाली आइरिस से। ये आइरिस क्या होती है, ये आइरिस। आइरिस की खास बात क्या है, आइरिस कलरफुल पार्ट है हमारी आंख का। जो दिखता है ना आपको कलर, ऐश्वर्या राय की जो आंखें थी उसकी वजह से ऐश्वर्या राय फेमस हुई। तो आइरिस कलर्ड पोर्शन ऑफ योर आई, आंख का ये कलर्ड पार्ट होता है। जेनेटिकली डिसाइड कलर ऑफ आई, आंख का ये जेनेटिकली कलर डिसाइड करता है। अब लाइट वेव्स दोनों आइरिस के बीच में एक ओपनिंग रहेगी, तो आंख के आइरिस के बीच में पाई जाने वाली इस ओपनिंग को बोलते हैं अपन प्यूपिल। क्या बोलेंगे, प्यूपिल। ठीक है, इस प्यूपिल से ही डिसाइड होता है कि कितनी लाइट वेव अंदर एंटर करेगी और लेंस तक पहुंचेगी। जैसे अपन बहुत चमकदार रोशनी में देखेंगे, बहुत तेज, जैसे आगे से कोई गाड़ी आ रही है और आप भी इधर से जा रहे हैं, तो गाड़ी की रोशनी आपकी आंखों पे पड़ रही है, तो आप आंखों को ऐसे 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 बंद कर लेते हो। मतलब उसमें क्या होता है, आइरिस जो है ना वो डायलेट हो जाती है और प्यूपिल जो है सिकुड़ जाती है, प्यूपिल छोटी हो जाती है ताकि ज्यादा लाइट कहीं आंख में ना घुस जाए। अगर ज्यादा लाइट घुस जाएगी तो फिर ये अपने लेंस को नुकसान पहुंचा सकती है, लेंस को डैमेज कर सकती है। इसलिए उस लाइट का अमाउंट कितना आंख में एंटर करेगा, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। ओके, कंट्रोल होता है आइरिस से, और अमाउंट एंटर्ड, द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्ड इनटू द आई डिपेंड्स ऑन द प्यूपिल। तो प्यूपिल एक ओपनिंग है, सिर्फ काली काली जो ओपनिंग दिखती है बीचों बीच में वो प्यूपिल है। ठीक है ना, जैसे आंख को देखोगे तो आंख ऐसी दिख रही है आपको। देखो अब मैं इसमें ऐसा फोटो बनाता हूं, ये ऐसा दिख रहा है आपको। तो ये बीचों बीच में जो सेंट्रल ओपनिंग दिख रही है ना आपको, तो मतलब ये ओपनिंग तो है, हो गई ये वाली तो प्यूपिल। और ये जो कलर्ड पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये कलर्ड पार्ट हो गया आइरिस, और ये व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है ना, ये हो गया स्क्लेरा। ये ऐसा हमारा आंख होता है। ठीक, तो अब लाइट वेव अंदर आके और यहीं पे रुक गए, अभी अभी अपनी यहां पे बहुत सारी बात करेंगे। ये हमारे यहां पे बन गई एंटीरियर केविटी। क्या बन गई, एंटीरियर केविटी। अब एंटीरियर केविटी भी दो चैम्बर में डिवाइड कर दी, देखो आइरिस ने, आइरिस ने दो चैम्बर में डिवाइड कर दी। एक चैम्बर एंटीरियर चैम्बर बना दिया, एंटीरियर चैम्बर बना दिया, और एक चैम्बर पोस्टीरियर चैम्बर बना दिया। क्योंकि आइरिस ने एंटीरियर केविटी को ही तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। एक पार्ट तो क्या हो गया, ये लेंस हो गया अपना, ये लेंस। और ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी सिलियरी बॉडी। क्या बनाया था, सिलियरी बॉडी। ये सिलियरी बॉडी क्या करता है, एक फ्लूइड बनाता है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, सिलियरी बॉडी और सिलियरी मसल होते हैं यहाँ पे। सिलियरी मसल या सिलियरी बॉडी का काम ही यही है, लेंस को एडजस्ट करना, शेप प्रोवाइड करना। तो इस आइरिस ने इस एंटीरियर केविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर। अब एंटीरियर चेंबर कहां पे है, तो यार एंटीरियर चेंबर किसको बोलेंगे, तो एंटीरियर चेंबर अपन बोलेंगे कॉर्निया और आइरिस के बिटवीन स्पेस, बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस। आइरिस और कॉर्निया के बीच के स्पेस को अपन कह देंगे एंटीरियर चेंबर। पोस्टीरियर चेंबर किसे बोलेंगे, तो आइरिस और लेंस के बिटवीन स्पेस को अपन कह देंगे पोस्टीरियर चेंबर, बिटवीन आइरिस एंड लेंस। आइरिस और लेंस के बिटवीन स्पेस को कह देंगे पोस्टीरियर चेंबर। और इसमें एक फ्लूइड भरा है दोनों चेंबर में, तो एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर कहां पर फिल होता है, तो इसके दो टाइप के आंसर हो सकते हैं। या तो आप यूं कह दो एंटीरियर केविटी के अंदर एक्वस ह्यूमर होता है, या यूं कह दो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों चेंबर में एक्वस ह्यूमर होता है। एंटीरियर चेंबर किसे बोला,
तो सर कोर्निया और आइरिस के बीच का ये स्पेस कहलाया एंटीरियर चेंबर, और आइरिस और लेंस के बिटवीन का ये स्पेस कहलाया पोस्टीरियर चेंबर। डू यू अंडरस्टैंड? अब यहां जब भी कभी अपन एकदम छत पे से रूम के अंदर आते हैं, छत पे से रूम के अंदर आने का क्या मतलब हुआ सर? मतलब बहुत ब्राइट लाइट से डार्क रूम में जब अपन आते हैं तो कुछ समय तक हमारी आई को अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, और तब जाके थोड़े टाइम बाद हमें दिखना शुरू होता है। तो ब्राइट लाइट से डार्क रूम में आने पर आई के इस एडजस्टमेंट करने को अपन एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। तो आई एडजस्टमेंट करती है, उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज की गई? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, ठीक है ना? तो मैं इसको अगले यहां पे लिख देता हूं, एक टर्मिनोलॉजी आ गई, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन क्या है? आई का लाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट ऑफ लाइट आई व्हेन वी मूव फ्रॉम ब्राइट लाइट टू डार्क रूम। मैक्सिमम अकोमोडेशन हाईएस्ट से हाईएस्ट 30 मिनट तक भी हो सकता है। कुछ टाइम तक अपन को दिखता ही नहीं है, जब अपन छत से एकदम रूम में आते हैं तो थोड़े टाइम के लिए दिखता नहीं है, उसी को अपन अकोमोडेशन कहते हैं, डार्क अडेप्टेशन। तो डार्क अडेप्टेशन मैक्सिमम 30 मिनट तक हो सकता है। कितना? 30 मिनट तक हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ वापिस। दूसरी बात यहां पे और क्या होगी? यहां पर एक और ओपनिंग होगी। एक्वस ह्यूमर तो कंटिन्यू बन रहा है, और एक्वस ह्यूमर कंटिन्यू प्रोड्यूस होने के साथ साथ इस लेंस के ऊपर एक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। उस प्रेशर को अपन इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहते हैं। इंट्राओक्यूलर प्रेशर यूजुअली 12 से लेकर के 20 mm ऑफ Hg के बिटवीन रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया ये, तो इसकी पोस्टीरियर कैविटी में पाई जाने वाली एक नर्व, ये नर्व ऑप्टिक नर्व, इसके फाइबर्स को डैमेज कर देगा। ये है ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व के फाइबर यदि डैमेज हो जाएं तो इससे परमानेंट इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाती है, और उस परमानेंट इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस को अपन ग्लूकोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा क्या है? पहली बात तो सर ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स के डैमेज हो जाने की वजह से परमानेंट इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाना ही ग्लूकोमा है। अच्छा, ग्लूकोमा क्यों होता है? सर एंटीरियर केविटी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्वस ह्यूमर लेंस के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर लगाता है, जिसे हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 12 से 20 mm ऑफ Hg होती है। यदि सर ये प्रेशर 60-70 mm ऑफ Hg तक इंक्रीज हो जाए तो ये पोस्टीरियर कैविटी में पाए जाने वाले ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स को डैमेज कर देता है और इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस आ जाती है। इसको हम ग्लूकोमा कहते हैं। तो सर फिर ये तो कंटिन्यू प्रोड्यूस हो रहा है एक्वस ह्यूमर, फिर ये जा कहां रहा है? इसका जवाब सुनिए। एंटीरियर कैविटी में यहां पर एक ओपनिंग रहती है, इस ओपनिंग को हम कैनाल ऑफ स्लेम कहते हैं। SCHLEMM, कैनाल ऑफ स्लेम। इस कैनाल ऑफ स्लेम से ये एक्वस ह्यूमर कॉन्स्टेंटली जिस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है उसी रेट से ये यहां से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रिलीज हो जाता है, और इसका अमाउंट हमेशा एंटीरियर कैविटी में कांस्टेंट बना रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड? ये हो गए हमारे मैक्सिमम ऑर्गन। अब जो आई है, आई के मिडिल लेयर में एक डार्क लेयर का पूरा कवर होता है। आई के पूरे आईबॉल पर इंटरनली एक मिडिल लेयर होती है, और ये ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर होती है। इस मिडिल लेयर का पूरा एक डार्क कवर होता है पूरे आईबॉल पर, ताकि जो लाइट अंदर एंटर करेगी ना, उस लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो। अगर अंदर का पार्ट मान लो ग्लास की तरह, मिरर की तरह अगर चमकीला हुआ, तो फिर तो लाइट उस पर आएगी, उससे टकरा के फिर रिफ्लेक्ट करेगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्शन आएगा। तो इंटरनल आईबॉल में लाइट वेव्स का रिफ्लेक्शन ना हो,
इस रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक लेयर होती है, उस लेयर को हम कोरोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोइड। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? नेक्स्ट सर, एक इंटरनली इस पे एक लेयर है, इस लेयर को, सबसे इनरमोस्ट लेयर को हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। इस रेटिना के ऊपर मेरे बच्चों दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक रोड सेल और एक होती हैं कोन सेल। तो रोड सेल और कोन सेल दोनों सेल मिलकर के और ये लाइट सेंसिटिव न्यूरो सेंसिटिव लेयर का फॉर्मेशन करती है, उसे हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना में दोनों सेल है रोड, रोड शेप की सेल को नाम दे दिया रोड। कोन या फ्लास्क जैसी शेप की सेल है तो नाम दे दिया हमने कोन। ओके, तो रोड और कोन सेल अलग अलग पर्पस से होती है। कोन का मतलब है कलर, कलर का मतलब डे विजन के लिए, दिन में जो विजन हो रहा है अपने को उजाले में, उसके लिए है कोन सेल। और रात में जो विजन हो रहा है यानी रोड, रोड सेल है रात में विजन के लिए। ओके, नाइट विजन के लिए। तो इसे हम कहते हैं, अगर किसी को दिन में विजन से प्रॉब्लम हो जाए यानी विजन ना हो, ब्लर्ड होने लग जाए, तो उसको अपन फोटोफोबिया कहते हैं। ओके, और अगर रात में अंधेरे से दिक्कत आने लग जाए यानी कि एकदम मतलब विजन ना हो, तो उसको हम नेक्टोफोबिया कहते हैं। क्लियर? यहां पर दो ऐसे पॉइंट हैं जो बड़े खास हैं। इस ऑप्टिक नर्व के लेटरल में यहां एक पॉइंट है और यहां एक पॉइंट है। एक ऐसा पॉइंट होता है यहां पर रेटिना पर जिसपे ना तो रोड सेल होती है और ना कोन सेल होती है। तो रोड सेल भी नहीं होती है सर और कोन सेल भी नहीं होती है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया गया ब्लाइंड स्पॉट। क्या कह दिया गया? ब्लाइंड स्पॉट। तो कभी भी यदि अगर लाइट वेव का रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर हो जाएगा तो व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखेगा। कुछ भी नहीं दिखेगा तो क्या होगा सर? दिखेगा ही नहीं। और सर नहीं दिखने का कारण क्या है इसका? क्योंकि इस वाले पॉइंट पर, रेटिना की इस वाले पॉइंट पर ना तो रोड सेल होती है और ना कोन सेल होती है, इसलिए जब भी आने वाली लाइट वेव का रिफ्लेक्शन इस पे हो जाए तो कभी दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसके लेटरल में एक और पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है येलो स्पॉट। क्या नाम है? येलो स्पॉट। इसको नाम दिया येलो स्पॉट। तो एक तो ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब कुछ नहीं दिखना, एक येलो स्पॉट। येलो स्पॉट सर इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ओनली 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 कोन सेल होती है। इस पॉइंट पर सबसे अधिक अमाउंट में कोन सेल होती है, रोड सेल होती ही नहीं है। ओके, तो जब कभी भी लाइट वेव्स का रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर हो जाए तो फिर हमें बहुत क्लियर दिखाई देता है। ओके, इसलिए इस पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विजुअल एक्यूटी घोषित कर दिया गया। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विजुअल एक्यूटी इसे डिक्लेयर कर दिया गया। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सर किसी की प्यूपिल ब्लैक होती है सर और किसी की ग्रे होती है सर, वो कैसे? अरे प्यूपिल, प्यूपिल नहीं होती ग्रे या ब्लैक। प्यूपिल तो एक ओपनिंग है, प्यूपिल तो कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। ध्यान से सुन क्लास को उर्मिला मैडम। प्यूपिल जो है, प्यूपिल नहीं होती ब्लैक या ग्रे कुछ भी, आइरिस होती है, आइरिस। और इसका रीजन मैंने क्या बताया अभी आइरिस पढ़ाते टाइम कि ये जेनेटिकली डिसाइड होता है, आनुवांशिक रूप से होता है। ऐश्वर्या है तो उसकी बेटी की आंखें भी वैसी आएगी, ठीक है ना? प्यूपिल नहीं होती है, आइरिस होती है। तो आइरिस का कलर जो है वो जेनेटिकली होता है, चाहे से ब्राउन हो, ब्लैक हो, किसी का ऐसे, ठीक है ना? तो आजकल लोग बाग जो है कलर वलर, आंखें सुंदर बनाने के चक्कर में आर्टिफिशियल आंखों में लेंस पेंस लगा लेते हैं। ऐसा मत करना कोई भी, ठीक है ना? आंखें फूट जाएगी अदरवाइज। ऐसा कोई गुस्ताखी नहीं करना। सर परमानेंट ब्लाइंडनेस ब्लाइंड स्पॉट के कारण होती है प्यारे गधे। परमानेंट ब्लाइंडनेस अभी ग्लूकोमा की वजह से होती है, पढ़ा रहा था ना, ब्लाइंड स्पॉट से थोड़ी परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है, इस ग्लूकोमा से होती है परमानेंट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ध्यान से सुनो एक एक बात को। यहां तक पूरा परफेक्टली समझ में आ गया? एक एक पुर्जा, सारे पुर्जे पूरे खोल खोल के मैंने बता दिया आपको। आगे के नहीं आए आप बताओ, और कोई बात पूछनी है तो लिखो, कोई बात पूछनी है तो लिखो आप।
ठीक, अब ह्यूमन लेंस की बात करते हैं। ह्यूमन लेंस देखो बीच में मोटा होता है, साइड से ये पतला होता है, साइड से कर्व्ड होता है। तो बीच में तो ये मोटा है, साइड से कर्व्ड है, कर्व्ड साइडें, दोनों साइडें कर्व्ड है। इसलिए ह्यूमन लेंस की शेप कैसी होती है? बाई कॉन्वेक्स। कैसा होता है ह्यूमन लेंस? बाई कॉन्वेक्स। यहां से सेंटर ऑफ लेंस से, ये सेंटर ऑफ लेंस, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये फोकस प्लेन कहलाएगा, जहां पर लाइट वेव जाकर के फोकस करती हैं। तो सेंटर ऑफ लेंस से फोकस प्लेन की डिस्टेंस होती है 44 mm। कितनी? 44 mm। इसके अलावा जब लाइट वेव यहां पर आती है ऐसे, तो कितने डिग्री एंगल पर, कितने एंगल पर यह रिफ्रैक्शन करती है? तो लाइट वेव का रिफ्रैक्शन होता है 23 डायोप्टर पर। तो ह्यूमन लेंस के दो पैरामीटर, 44 mm तो हो गया फोकल लेंथ, और 23 डायोप्टर हो गया इसकी रिफ्रैक्टरी पावर। तो हमारे लेंस की रिफ्रैक्टरी पावर कितनी? 23 डायोप्टर, और 44 mm इसकी फोकल लेंथ। ओके। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा एरिया है रेटिना का जहां पर ना रोड सेल होती है ना कॉन सेल। कभी भी आने वाली लाइट वेव्स यदि यहां पर रिफ्लेक्शन कर जाएगी तो कुछ भी नहीं दिखेगा, इसलिए इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये एक सिर्फ पॉइंट है। परफेक्ट। अब यहां तक पूरा एनाटॉमी वगैरह सब क्लियर है। ठीक है, ओके। नाउ लिसन केयरफुली अगेन। अब हम बात करते हैं आई से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तो हम फ्लूरोसीन एंजियोग्राफी कर सकते हैं, इस एंटीरियर कैविटी में डाई इंजेक्ट करके, और इसका एक्सरे लेंगे बहुत सारे, तो उसको अपन बोलते हैं फ्लूरोसीन एंजियोग्राफी। ठीक है। एक हम इसका ऑप्थेल्मोस्कोपी कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपी क्या होता है? लिसन केयरफुली। आई बोल का, ध्यान से सुनना, आई बोल का इंटरनल, अंदर का, इंटरनल पोस्टीरियर, इंटरनल पोस्टीरियर जिसपे क्या क्या है? ऑप्टिक नर्व है, येलो स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट है। इंटरनल पोस्टीरियर सरफेस, आई बोल का इंटरनल पोस्टीरियर सरफेस फंडस कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस। ओके। तो फंडस क्या है आंख के अंदर? फंडस कहते हैं इंटरनल पोस्टीरियर सरफेस को। विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल पोस्टीरियर सरफेस या फंडस, दिस इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोस्कोपी। तो आई का विजुअलाइजेशन ऑप्थेल्मोस्कोप से करना ऑप्थेल्मोस्कोपी है। ओके। और क्या कर सकते हो? यूजुअली हम जब किसी भी व्यक्ति के अंदर नियर साइटेडनेस यानी मायोपिया, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, इसको जब हम किसी में डिटेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है स्नेलन चार्ट। ओके। दूसरा, कलर विजन को चेक करने के लिए अपने पास एक टेस्ट होता है, उसका नाम है इशिहारा टेस्ट। तीसरी बात, पेरीफेरल विजन को पेरीफेरल विजन को चेक करने के लिए, जैसे सामने देखें कितना एंगल तक दिखाई दे रहा है, इसे अपन पेरीफेरल विजन बोलेंगे। तो पेरीफेरल विजन में हम क्या करते हैं चेक करने के लिए? पेरीमेट्री। और पेरीमेट्री करने वाला ये टेस्ट कहलाता है मेरे साथ